अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समीम क़ल्ब से हम लोग आपका ममनून हैं और मशकूर हैं कि आप हमारे इजहार चैनल में तशरीफ़ लाए। इजहार चैनल के नाज़रीन सामीईन, आज की इस मजलिस सईद में हमारे साथ हैं जामिया अशरफ के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शिहाबुद्दीन अशरफी जामई साहब क़िबला। तो आइए उनसे हम कुछ फ़िक़ही मालूमात हासिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब क़िबला, अगर किसी शख्स का पेशा इमामत हो और बहैसियत इमाम दुकानदारी और तजारती मामलात में दिन भर उलझा रहे, तो क्या ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है? नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना इमरान अशरफी, आपने एक अहम सवाल उठाया है। बाद अवाम का ये गुमान है कि जो शख्स इमामत करता है या किसी दीनी मनसब पर फायद है, वो दुकानदारी नहीं कर सकता है, तिजारती मामलात में मशगूल नहीं रह सकता है। जी, ये गुमान उन लोगों का दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करने के साथ शरई कानून के मुताबिक दुकानदारी और तिजारती मामलात में दिन भर मशगूल रहना शरअन जायज़ है। अगर कोई शख्स इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ शरई हुदूद की पाबंदी करते हुए दुकानदारी, तिजारत या किसी दूसरे हलाल ज़राए से माल कमाता है, तो उस पर शरअन कोई मुआख़ज़ा नहीं है, बल्कि अपने और अपने बाल बच्चों के अखराजात के मिक़दार कमाना उस पर फ़र्ज़ है। इमाम बैहक़ी ने शोबुल ईमान में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबो कसबिल हलाले फरीवतुन बादल फ़राइज़, यानी नमाज रोज़ा दिगर फ़राइज़ के बाद हलाल कमाई को तलब करना फ़र्ज़ है। नफल इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करना और अपने बाल बच्चों के अखराजात के लिए दूसरों के माल पर हरीसाना निगाह रखना शरीयत मुतहरा में पसंदीदा नहीं है। इसी तरह नफल इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करना ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि तवक्कुल अल्लाह तबारका व ताला की नेमतों पर भरोसा करके दुनिया वालों से बेनियाज हो जाने का नाम है। अगर महल्ला वाले किसी वजह से इमाम साहब को बतौर नजराना इतनी कलील रकम देते हैं कि वो रकम उसके और उनके बाल बच्चों के अखराजात के लिए काफ़ी नहीं है, तो उस इमाम पर अपने और अपने बाल बच्चों के अखराजात के मिक़दार कमाना फ़र्ज़ है। अगर इमाम दुकानदारी या तिजारत या किसी जायज़ ज़राए से माल नहीं कमाएगा, तो वो शरअन गुनहगार होगा। जी, अगर महल्ला वाले इमाम साहब को बतौर नजराना इतनी रकम दे रहे हैं कि वो रकम उनके और उनके बाल बच्चों के अखराजात के लिए काफ़ी है, तो भी इमाम साहब के लिए दुकानदारी, तिजारत या किसी जायज़ तरीके से माल कमाना जायज़ व मुबाह है। ज़रूरत से ज़्यादा माल कमा कर जमा करना ये काबिल मुज़म्मत दुनियादारी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहलो अयाल के लिए 1 साल तक के किफ़ायत के मिक़दार माल जमा किया था। फ़ुक़हाए कराम ने ज़्यादा से ज़्यादा माल बढ़ाने के लिए जायज़ तरीके पर माल जमा करने को जायज़ और मुबाह करार दिया है। फ़कीरों पर माल सदका करने या अहले कराबत के एहसान का बदला अदा करने के लिए माल कमाने को मुस्तहब लिखा है, बल्कि नफल नमाज और नफल अज़कार में मशगूल रहने से अफजल करार दिया है। फतावा आलमगीरी में है कि फ़ुक़हाए कराम ने हलाल तरीके से माल कमाने की फ़र्ज़ियत और इस्तेहबाब
اور اباحت اور کراہت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرضن هو الکسب بقدر الکفایت لنفسہ وعیالہ وقضاء دیونہ ونفقۃ من یجب علیہ نفقتہ وإن ترک الاقتصاب بعد ذلك وسعہ وإن اکتسب ما يدخر لنفسه وعیالہ فهو فی سعہ فقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخر قوت عیالہ سنہ قضا فی خزانۃ المفتین وقضا ان کان ابوان موسران یفترض علیہ الکسب بقدر کفایتہما قضا فی الخلاصہ ومستحب وهو زیادت علی ذلک لیواسی بہ فقیرا او یجازی بہ قریبا فإنه افضل من التخلی لنفل العبادہ ومباح هو زیادت للزیادہ والتجمل مکروہ وهو الکسب للتفاخر والتقاصر وإن كان منه القضاء في خزانۃ المفتین، یعنی اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے مقدار کمانا، اپنے قرض کو ادا کرنے کے مقدار کمانا، ان لوگوں کے اخراجات کے مقدار کمانا فرض ہے جن کا نفقہ ان پر واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار کمانے کے بعد کمانا چھوڑ دے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مال جمع کرنے کی غرض سے کماتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا قوت یعنی کفایت کے مقدار روزی کو جمع کیا ہے، اور اگر ان کے والدین تنگ دست ہیں تو ان کی کفالت کے مقدار کمانا اس پر فرض ہے۔ ایسا ہی خلاصہ میں ہے، اور اپنے بال بچوں کی اخراجات کی مقدار سے زیادہ کمانا مال کے ذریعہ کسی فقیر کی غمخواری کرنے کے لیے یا کسی اہل قرابت کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہے تو یہ مستحب ہے، اور یہ کمانا نفل عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے افضل ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال بڑھانے کے لیے مال کمانا مباح ہے، فخر اور تکبر کے لیے مال جمع کرنا مکروہ ہے اگرچہ حلال طریقے ہی سے ہو۔ ایسا ہی خزانۃ المفتین میں ہے۔ یہ فقہائے کرام کی عبارت ہے کہ کب کمانا فرض ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے۔ جی، اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام صاحب کے لیے امامت کے فرائض کو انجام دینے کے ساتھ شرعی قانون کے مطابق دن بھر دکانداری اور تجارتی معاملات میں مشغول رہنا جائز ہے۔ امام صاحب کے اس فعل سے ان کی امامت میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی ہے۔ ایسا شخص امام بننے کے لائق ہے، بلکہ سراہنے کے قابل ہے کہ وہ اپنی کفالت کے مقدار مال کما رہا ہے، دوسروں پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔